कभी सोचा है कि जब किसी का सब कुछ छिन जाए तो इंसान क्या करता है? आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं। अरुणिमा सिन्हा की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक भयानक त्रासदी से होती है, लेकिन जो उस अदम्य इच्छा शक्ति पर खत्म होती है जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। ये शब्द हैं खुद अरुणिमा सिन्हा के। एक ऐसा पल जिसने उनकी जिंदगी की पूरी कहानी ही पलट दी। तो चलिए जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो इस भयानक हादसे से पहले अरुणिमा सिन्हा कौन थी? वो एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, 7 बार की नेशनल चैंपियन। सपने बड़े थे, भविष्य बिल्कुल रोशन था। वो कोर्ट पर एक चैंपियन थी। लेकिन फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी, सबसे भयानक त्रासदी लेकर आई। ये बात है 11 अप्रैल 2011 की। अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस में थी, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी CISF का एग्जाम देने। ट्रेन चल रही थी और रात के करीब 1 बजे कुछ लुटेरे डिब्बे में घुस आए। उनका इरादा था अरुणिमा का सामान और सोने की चेन छीनना। पर एक एथलीट होने के नाते अरुणिमा डरी नहीं। उन्होंने हिम्मत से उनका सामना किया, लेकिन उन लुटेरों ने बेरहमी से उन्हें चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। सोचिए, वो बगल वाली पटरी पर जा गिरीं, दर्द से तड़पती हुईं, बिल्कुल असहाय। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पातीं, एक और खौफनाक हादसा हो गया। दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रेन उनके पैर को कुचलती हुई निकल गई। पूरी रात वो वहीं पटरियों पर पड़ी रहीं, दर्द से कराहती हुई, मदद की आस में। और जानते हैं, उस रात उनके पास से 1-2 नहीं बल्कि पूरी 49 ट्रेनें गुजरीं, पर कोई भी नहीं रुका। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो फौरन अस्पताल ले गए। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनका बायां पैर काटना पड़ा। और मानो ये सब काफी नहीं था, इस भयानक हादसे के बाद एक और लड़ाई शुरू हो गई। अरुणिमा ने तो साफ साफ बताया कि उन्हें लुटेरों ने फेंका था, पर शुरुआती पुलिस जांच ने उनकी कहानी पर ही सवाल उठा दिए। कहने लगे कि ये शायद कोई हादसा था या फिर एक सुसाइड की कोशिश। ये एक लंबी और मुश्किल कानूनी लड़ाई थी, पर आखिर में सच की जीत हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न सिर्फ अरुणिमा की बात को सच माना, बल्कि इंडियन रेलवे को मुआवजा देने का हुक्म भी दिया। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं थी, ये उनके सम्मान की जीत थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये निराशा एक बहुत ही साहसी लक्ष्य में बदल गई। जब वो अस्पताल के बिस्तर पर थी, जब लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, तब उन्होंने क्रिकेटर युवराज सिंह की कहानी के बारे में पढ़ा कि कैसे उन्होंने कैंसर को मात दी। और बस उसी पल उन्हें एक नई प्रेरणा मिली। उन्होंने ठान लिया कि वो इस त्रासदी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदल कर रहेंगी। और लक्ष्य भी कोई छोटा मोटा नहीं। उसी अस्पताल के बिस्तर से एक पैर गंवाने के बाद उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे। अब इतने बड़े और लगभग नामुमकिन लगने वाले सपने को पूरा करने के लिए सही गाइडेंस तो चाहिए ही थी। तो वो सीधे गईं भारत की लेजेंडरी पर्वतारोही बछेंद्री पाल के पास। वही बछेंद्री पाल जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं। और जब बछेंद्री पाल ने अरुणिमा के इरादे को देखा, उनकी आंखों में वो जुनून देखा, तो उन्होंने जो कहा वो शब्द इतिहास बन गए। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुमने इन हालातों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। तुम तो एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हो। अब तो दुनिया को सिर्फ तारीख पता चलनी बाकी है। ये सिर्फ हिम्मत देने वाले शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। और इसके बाद शुरू हुआ वो सफर, कड़ी ट्रेनिंग का और उस ऐतिहासिक चढ़ाई का जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। उन्होंने एक प्रोस्थेटिक लेग मतलब एक कृत्रिम पैर के साथ पहाड़ पर चढ़ने की सारी तकनीकें सीखीं और एवरेस्ट पर जाने से पहले अपनी तैयारी को परखने के लिए 2012 में उन्होंने 6150 मीटर ऊंची आइलैंड पीक पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की। एवरेस्ट की चढ़ाई कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये एक लंबा और थका देने वाला मिशन था। उन्हें दुनिया की चोटी पर पहुंचने में पूरे 52 दिन लगे। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 21 मई 2013 सुबह 10:55 पर अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर अपना कदम रखा।
और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी बनी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एवरेस्ट की जीत तो एक और भी बड़ी उड़ान की सिर्फ शुरुआत थी। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद अरुणिमा ने एक नया गोल सेट किया। दुनिया के 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन सब पर भारत का झंडा फहराना। और फिर उन्होंने एक एक करके ये कर भी दिखाया। एशिया के एवरेस्ट से लेकर अफ्रीका के किलिमंजारो तक, और आखिर में 2019 में अंटार्कटिका की बर्फीली चोटी माउंट विंसन तक उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों पर अपनी जीत का परचम लहराया। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें सिखाती है कि असल चढ़ाई पहाड़ों पर नहीं होती, बल्कि हमारे मन के अंदर की चुनौतियों पर होती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हर इंसान के अंदर वो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है जिसे फतह करना बाकी है। दोस्तों, हमारी यह कहानी अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। उम्मीद की उड़ान का मकसद है आपको हर रोज एक नई उम्मीद देना, क्योंकि हर सपना सच हो सकता है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायी कहानी में। धन्यवाद और जय हिंद।